चलिए आज की कहानी की शुरुआत दो तस्वीरों से करते हैं। आपको फिलहाल स्क्रीन पे जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो ओडिशा ग्रामीण बैंक का लोगो है। इस बैंक का ध्येय वाक्य है ग्रामीण विकास के लिए समर्पित। अब दूसरी तस्वीर भी देखिए। एक 50 साल का आदमी बैंक से 20,000 रुपए निकलवाने के लिए अपने कंधे पर कंकाल ढो रहा है। इस देश के तमाम सरकारी महकमों के ध्येय वाक्य इस सदी की सबसे रोचक उलटबासी रचते हैं। आज की उलटबासी रची है ओडिशा ग्रामीण बैंक ने, जहां एक आदिवासी किसान को 20,000 रुपए निकलवाने के लिए अपनी बहन को कब्र से निकालकर बैंक के सामने पेश करना पड़ा। नमस्ते, मेरा नाम है विनय सुल्तान और आप लोग देख रहे हैं न्यूज पिंच। ओडिशा में एक जगह पड़ती है क्योंझर। 50 साल के जीतू मुंडा की बहन कालरा का ओडिशा बैंक में खाता था। 2 महीने पहले कालरा की मौत हो गई। उनके बैंक खाते में 20,000 रुपए पड़े थे। जीतू इसी पैसे को निकलवाना चाहते थे, लेकिन हर बार उन्हें एक ही जवाब दे दिया जाता, जिसका खाता है वो ही पैसा निकाल सकता है। जीतू लाख समझाते रहे कि उनकी बहन की मौत हो चुकी है, लेकिन बैंक कर्मी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। जीतू की बहन कालरा की 2 महीने पहले ही मौत हुई थी। बहन अविवाहित थी और जीतू के पास ही रहती थी, लिहाजा जीतू उनके इकलौते जिंदा रिश्तेदार थे। जीतू चाहते थे कि उनकी बहन के अकाउंट में पड़ा पैसा वो निकाल लें। जीतू खुद बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं। वो बार बार बैंक जाते और उन्हें वही जवाब दे दिया जाता, जिसका खाता है उसको लेकर आओ। जीतू रोज रोज एक ही जवाब सुनकर आजी जा चुके थे। किसी भी बैंक कर्मी ने उन्हें यह समझाना जरूरी नहीं समझा कि खाता धारक की मौत के बाद उसके परिजन कैसे उस खाते से पैसा निकला सकते हैं। इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए उन्हें किन किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी और ये दस्तावेज उन्हें हासिल कैसे होंगे। बैंक के किसी भी कर्मचारी ने जीतू की तरफ मदद का हाथ बढ़ाना जरूरी नहीं समझा। जीतू मुंडा आदिवासी समुदाय से आते हैं। इस समुदाय में शवों को दफनाने का रिवाज है। ऐसे में जीतू के सामने एक ही रास्ता बचा हुआ था। उन्होंने कब्र से अपनी बहन की लाश को निकाला और उसे बोरे में डाल के बैंक पहुंच गए। आखिरकार बैंक के कहने के मुताबिक खाता धारक बैंक आ ही गई थी। जीतू के कंधे पर कंकाल देख के बैंक में अफरा तफरी मच गई। जीतू ने बताया कि उन्हें बार बार एक ही बात कही जाती थी कि जिसका खाता है उसे लेकर आओ। ऐसे में वो अपनी मरी हुई बहन को कब्र से निकाल के ले आए। इस मामले की जांच कर रही पुलिस ने बताया कि जीतू एक आदिवासी हैं। उनकी बहन के अकाउंट में 20,000 रुपए थे। उनकी शादी नहीं हुई थी, वो जीतू के पास ही रह रही थी। जब उनका निधन हो गया तो बैंक से रकम निकलवाने के लिए जीतू वहां गए। बैंक वालों ने खाता धारक को लाने की बात कही। जीतू ने कहा कि उसका निधन हो गया है, लेकिन बैंक वालों ने उनसे डेथ सर्टिफिकेट और उत्तराधिकार के कागज मांग लिए। अब चूंकि जीतू एक आदिवासी हैं, इसलिए उनके पास में अपनी बहन का ना तो मृत्यु प्रमाण पत्र था और ना ही कोई उत्तराधिकार के कागज। जीतू परेशान हो गए। उन्होंने अपनी बहन की कब्र खोदी और उसमें से कंकाल निकालकर कपड़े में लपेट लिया और चिलचिलाती धूप में 3 किलोमीटर पैदल चल के वो बैंक पहुंच गए। यहाँ वह सीधा बैंक के अंदर गए और कंकाल को रख के कपड़ा खोल दिया। पुलिस ने ये बयान जो है जांच के बाद में दिया है। अब आप इन तीनों बयानों की तुलना करिए और सोचिए कि सच क्या हो सकता है, क्योंकि जीतू को तो अनपढ़ बताकर मामले को रफा दफा कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। सब बैंक के काम करने के तरीके पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन एक जरूरी सवाल है जो उस पूरी बहस से छूट गया है। वो कौन से हालात हैं जिसमें 20,000 रुपए हासिल करने के लिए एक भाई को अपनी बहन की पार्थिव शांति को भंग करना पड़ा। वो कैसी आर्थिक लाचारी रही होगी जिसने जीतू मुंडा को इतना मजबूर कर दिया। क्या यह लोकतंत्र अपने एक नागरिक को इज्जत के साथ जीने का अधिकार की रक्षा भी कर पा रहा है? ये सब सवाल हमको पूछने चाहिए इस जन गण मन अधिनायक से। हम पूछ रहे हैं, आप भी पूछिए ताकि जवाबदेही तय हो पाए। इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा उस पर भी अपनी राय दें। मेरा नाम है विनय सुल्तान, कैमरे के पीछे है स्नेहा। आपका ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।